इस फिल्म में दिखाई देने वाले सभी पात्र काल्पनिक हैं। जीवित या मृत वास्तविक व्यक्ति से कोई भी समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। हम सभी धार्मिक विश्वासों का सम्मान करते हैं और इस कहानी के माध्यम से किसी भी समुदाय, संगठन या संस्था के सदस्यों को बदनाम करने का इरादा नहीं है। इस फिल्म में असभ्य भाषा और दृश्य है जो कुछ दर्शकों के लिए आक्रामक हो सकते हैं। दर्शकों के विवेक की सलाह दी जाती है। काम के लिए तुम्हें वहां भेजा है वो काम जल्द ही पूरा करके तुम्हें वापस लौटना है। और हाँ, याद रहे कि बेफिजूल वहां किसी से बहस ना हो। काम पूरा होते ही इत्तला करना। आप फिक्र मत करिए, अब काम पूरा करके ही लौटेंगे हम वापस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी नमस्ते, बताएं क्या काम है आपको? अब ज़रा अंदर आने देंगे तो ही तो कुछ बता पाएंगे। मगर आप हैं कौन? अरे ऐसे कैसे अंदर आकर बैठ गए आप? हाँ, अरे माफ़ कीजिएगा, ऐसे बिन बताए आ गए। वो क्या है ना, हमारा मुंबई किसी काम से आना हुआ था। अब काम शुरू होता कि इतने में लॉकडाउन लग गया। बस अब घर लौटने की तैयारी है। तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम जो अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने। नहीं, वो क्या है ना कि हम जाना चाह रहे हैं हमारे गांव, मगर इस लॉकडाउन के चक्कर में हमें टिकट नहीं मिल पा रहा है हमारी ट्रेन का, इसलिए आ गए हैं यहाँ पे मेहमान बनकर। जानी गौरी अनुकूल सिए है हर्ष न जाई कही मंजिल अंग हर लगे। Bluetooth mode. जनाब, अगर आपको दिक्कत ना हो तो इसकी आवाज़ ज़रा कम कर सकते हैं? जी ज़रूर, हम खाना खाकर आते हैं।
जनाब, थोड़ा चखना चाहेंगे? सुना है मुंबई की मशहूर बिरयानी है। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये गलती दोबारा ना हो जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? मादरचोद! जी मालिक, अस्सलाम वालेकुम। मालिक का हुक्म है, जो करना है आज ही करना है। जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम ही होगा, ऐसे बिना पूछे किसी के सामान को हाथ नहीं लगाते। फोन देंगे आप हमारा वापस? अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी, सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, मगर बस इस बात की फिक्र है कि ये हिंदू कोई दिक्कत ना खड़ी कर दे आखिरी कदम पर। तुम उस काफिर की फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। वैसे भी तुम खुदा का नेक काम करने जा रहे हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत जरूर बख्शेगी। हुजूर, बधाई हो। बस अगले 30 मिनट और हिंदुस्तान में एक और प्रलय की घोषणा होगी। नमस्कार। दुनिया भर में कहर बरपा रहा कोरोना भारत में पैर पसार रहा है। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 618 हो चुकी है, जिसके कारण 13 मरीज
दम तोड़ चुके हैं। देश में बिगड़ती स्थिति को नजर रखते हुए अस्सलाम वालेकुम जनाब। नमस्ते, बताएं क्या काम है आपको? जी हम पास वाले पीजी से ही हैं। वहाँ कमरे खाली कराए जा रहे थे कोरोना के कारण, तो मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। तो क्या यही एक कमरा मिला था आने को? हाँ, जी कुछ ही दिनों की बात है, फिर हमें भी हमारे गांव लौटना है। जयराम भैया जी। अरे ये किसे भेज दियो तुम बे? अरे भैया जी, बस क्या बताएं, कुछ दिन की बात है, कर लीजिए ना मैनेज। इतने कमरे खाली पड़े हैं, कोई और खोल कर नहीं दे सकते थे इसे? सर जी का आदेश था कि अभी वहीं भेजें इसे। आज मैनेज कर लीजिए, सर जी भी जा चुके हैं। क्या मतलब है कल ही कुछ हो पाएगा? तो पूरी रात इस कटवे के साथ निकालूं मैं? हाँ? आप कल सर जी से ही बात कर लेना। हेलो हेलो, मादरचोद। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है टिकट मिलने में। आप अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ओ भाई, कहा बे, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? समझ नहीं आ रहा है क्या? एक बार बोल दिए हैं जो, उसे बिना भाव खाए मान लीजिए, वरना यहीं गांड में डंडे दाब देंगे। अपनी जुबान संभाल के बात करिए जरा। तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि हम पे अपना हक जताओगे। भोसड़ी के बेटा, देखता हूं आज तुझे, बहुत चर्बी चढ़ रही है। हाँ, हुआ कुछ? आइए जनाब, बिरयानी खाना पसंद करेंगे? मादरचोद, क्या चाहता है बे तू? तुझे सामने मंदिर दिखाई नहीं दे रहा? हाँ? तुम लोगों की ये आदत बड़ी बुरी लगती है यार। ससुरा, एक बार में तुम्हारे भेजे में कोई बात ही नहीं घुसती। गांड में कीड़े जो कलबला रहे हैं। क्यों? चल खड़ा हो, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम।
हाँ बताइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी नमस्ते, आप कौन? जी हम फारूक। कुछ दिन के लिए हमें ये कमरा अलॉट किया गया है, अंदर आ सकते हैं? बैग थोड़ा भारी है। आइए आइए। जय श्री राम सर जी। जी बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, किसी को भेजे हैं क्या प्यार रहने के लिए? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। शुभ रात्रि, जय श्री राम। वो क्या है ना, हमें गांव लौटना था वापस, कुछ अधूरे काम पूरे करके, मगर लॉकडाउन लगने की वजह से ट्रेन की टिकट नहीं मिल पाई हमें, तो इसलिए बस यहाँ आना पड़ा कुछ दिनों के लिए। भाई सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, बस आपके ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे अभी हम। कैसी हैं आप? हाँ हाँ, जल्दी ही लौट रहे हैं हम घर वापस, टिकट होते ही हम आपको बताते हैं। जी ज़रूर, आप अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़। माफ़ी चाहेंगे जनाब, अम्मी का कॉल आ गया था गांव से। अरे कोई नहीं। वैसे कहाँ से हैं आप? लखनऊ। अरे वाह, हम भी यूपी वाले ही हैं। वैसे आप कहाँ से? हम रामनगरी, अयोध्या। तो कब लौट रहे हैं घर वापस? बस आपकी तरह हमें भी सीट मिलने का इंतजार है। इस बीमारी ने तो अलग ही तहलका मचा रखा है देश में। बिल्कुल सही बात है। कहीं बाहर जा रहे हो क्या भाई? जी नमाज अदा करने का वक्त हो रहा है हमारा, उसी के लिए जा रहे हैं। मगर बाहर तो सब बंद है, आप कहाँ करेंगे फिर? यहीं कॉरिडोर में हैं हम तो। आप आनंद लीजिए गीता का, हम भी ज़रा अल्लाह का फ़र्ज अदा कराते हैं। जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? और आपने बिना हमसे पूछे हमारे सामान को हाथ कैसे लगाया? ये झंडा जहां से उठाए हैं इसे वापस वहीं रखिए। जरूरत क्या है तुझे इसकी?
भाईजान आपसे एक बार फिर कह रहे हैं, क्या है ये सब? दिमाग ठीक है आपका? बेटा तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मगर आप जानना क्या चाहते हैं? क्या है उस फॉर्म में ऐसा? ठीक से देखने की कोशिश करिए उसे। आर्मी का फॉर्म है। क्या नहीं समझ आ रहा है अब आपको इसमें? इसमें आपकी गलती नहीं है भाईजान। मतलब? बैठिए। एक छोटा सा शक क्या हुआ, आपने तो हमें आतंकवादी ही समझ लिया। मगर तुम्हारे पास इसका क्या काम? क्यों? हमें हक नहीं है क्या इसे अपने पास संभाल के रखने का? ये हिंदुस्तान हमारा भी तो है ना। सब कुछ ठीक है ना भाई? एक गलत नजरिया सब बर्बाद कर देता है। इसी एक गलत नजरिए का शिकार हमारे अब्बू हुए थे। कोई नहीं था उनकी मदद करने वाला, और चंद मिनटों में उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। उनका सपना था कि हम भी बड़े होकर उन्हीं की तरह आर्मी ऑफिसर बने और हिंदुस्तान की रक्षा करें। मगर हम ये ना समझ सके कि जिस देश की रक्षा करने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी देश के लोगों ने उन्हें आतंकवादी का धब्बा लगाकर मार डाला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देश को आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं, और कितना आगे बढ़ता जा रहा है हमारा हिंदुस्तान। मगर आज भी एक चीज वहीं की वहीं है, लोगों की सोच। बिल्कुल। हर मुकाम तक पहुंचने के लिए जब इतनी कोशिश कर लेते हैं लोग, तो एक बार ये भी सही, एक कोशिश ही शायद लोगों का नजरिया बदलने में मदद कर दे। अच्छा चलिए, कुछ खाने चलते हैं, आज साथ बैठकर खाते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर शाम को आते वक्त हम अपना खाना साथ ले आए थे। अरे वाह, तो निकालिए ना, देर किस बात की? ये तो बिरयानी की खुशबू लग रही है भाई। मगर चिंता मत कीजिए, शाकाहारी है।